हेलो हेलो एंड व्हाट्सअप। आप सभी का स्वागत है हमारे 16th लेक्चर में, जिसमें supposedly we are supposed to learn JavaFX controls and alert dialogues, but technically हम JavaFX controls already सीख चुके हैं लेक्चर 11 and 12 में. So it's like buttons आपके हो गए, फिर text field and all. So I don't think इस लेक्चर में इतना ज़रूरी है उसे बताना, क्योंकि हम ऑलरेडी उसे कवर अप कर चुके हैं. So we'll directly go on to alert dialogues, and I think दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ दिस लेक्चर, एंड वो अच्छे तरीके से आप सीख जाओगे. तो मैंने लेक्चर 15 का फोल्डर ही खोल के रखा है, क्यों ही नया बनाना ना, वाई वेस्ट मेमोरी. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं एक बटन बना देता हूँ आपको. आई विल शो एन अलर्ट एंड देन एक्सप्लेन अ लिटिल. सो राइट नाउ लेट मी जस्ट क्रिएट अ बटन जिसका नाम है क्लिक मी. देखते रहो, अगर शायद आपको समझ आ जाए, शायद ना भी आए, ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं है. क्लिक मी, बहुत बढ़िया बात है. मैं यहाँ पे हमारे क्लिक में बटन को दिखा दूँगा. ओके वेट, हम क्लिक में की जगह ना डिलीट बटन बनाते हैं. इसका ना नाम डिलीट दे देता हूँ. बढ़िया बात है. लेट्स रन दिस एंड नोटिस करो डिलीट बटन आ चुका है, लेकिन इसके ऊपर क्लिक करने पे कुछ आ नहीं रहा. एंड व्हाट आई वांट इज़ कि जब मैं डिलीट पे क्लिक करूँ देन मेरे को एक अलर्ट आए कि डू यू श्योर वांट डिलीट दिस और नॉट, या फिर एक एटलीस्ट अलर्ट आए जो बताए हाँ कि डिलीट हो चुका है. तो सबसे पहले तो मैं एक क्या बोलते हैं, सेट ऑन एक्शन लगा देता हूँ डिलीट पे, जिसकी मदद से आई कैन कॉल अनदर फंक्शन जिसमें से मैं अलर्ट को क्रिएट करूँगा. तो यहाँ पे शो अलर्ट डायलॉग, बढ़िया बात है. तो हमने अब एक फंक्शन बना लेता हूँ, वर्ड शो अलर्ट डायलॉग एंड अरे शीश. हाँ, तो अब मैंने बेसिकली किया क्या है, एक नया फंक्शन बना लिया शो अलर्ट डायलॉग, जिसमें मैं अपना अलर्ट बनाऊंगा और उसको बटन क्लिक करने पे फंक्शन कॉल कर लूँगा तो मेरा अलर्ट दिख जाएगा सिंपली. ये बेसिकली लैम्बडा फंक्शन का यूज़ किया मैंने, विच इज़ अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी डिफाइन अ फंक्शन. सो फंक्शन आई मीन वो जो सेट ऑन एक्शन की पूरी भसड़ होती है ना, उससे अच्छा शॉर्ट में ख़त्म कर दो. तो हाउ टू क्रिएट एन अलर्ट. फर्स्ट स्टेप अलर्ट लिखो. सेकेंड स्टेप वेरिएबल का नाम दे दो. थर्ड स्टेप उसको इंस्टेंशिएट करो न्यू अलर्ट करके. एंड अब आपको पेरेंथेसिस में क्या डालना होगा, अलर्ट का टाइप डालना होगा. जो कैसे लिखोगे, अलर्ट टाइप लिखोगे आप एंड फिर फुल स्टॉप दबाओगे और फिर आप इन ऑप्शन में से चूज़ करोगे, जो कि कन्फर्मेशन, एरर, इन्फॉर्मेशन, नन और वार्निंग से आता है. तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन टाइप चूज़ करेंगे. अब अलर्ट आपने बना लिया, अब आपको चाहिए कि आपका जो अलर्ट है वो दिखे. सो अलर्ट डॉट शो. लेकिन आप नोटिस करना, शो पे हमारा काम ना परफेक्टली नहीं होगा. विल फाइंड आउट एन एरर, जो कि मैं आपको बताता हूँ रन करके. या एरर आया, ओके एरर नहीं आया, बट बेसिकली मुझे पता नहीं क्यों एरर नहीं आया. जब मैं सीखा था तब आया था. आपको अलर्ट डॉट शो एंड वेट करना चाहिए, जिससे कि वो वेट करता है ताकि यूज़र कुछ काम करे. सो अभी तो वही, हमने कुछ मैसेज डिफाइन नहीं किया, बट आपको एक इन्फॉर्मेशन का पॉपअप आ रहा है अलर्ट की मदद से. मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का एक मैसेज सेट कर रहे थे, अलर्ट डॉट सेट टाइटल. दिस इज़ डिलीट अलर्ट. तो हमने ऐसे तो टाइटल सेट कर दिया एंड फिर हम अलर्ट डॉट सेट एंड कंटेंट, अरे शीश डायलॉग पे नहीं, कंटेंट टेक्स्ट चाहिए मुझे. सेट कंटेंट टेक्स्ट फाइल डिलीटेड. अब पता नहीं क्यों मैंने फाइल का लॉजिक चूज़ किया, बट ओके. फाइल डिलीटेड एंड देखो फाइल डिलीटेड आ गया एंड डिलीट अलर्ट आ गया. ये मैसेज को हटाना होगा क्योंकि वो कंटेंट है ना, तो मैंने कंटेंट चेंज किया है. सो अलर्ट डॉट सेट हेडर टेक्स्ट डिलीट अलर्ट हेडर. तो इससे आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए, जो कि मैं आपको अभी कहता हूँ. वेट, डिलीट. सो इसको ज़रा साइड करते हैं एंड ये तो अभी हिलेगा नहीं, बट ओके. तो आपको तीन चीज़ें दिख रही होगी यहाँ पे, एक डिलीट अलर्ट, फिर डिलीट अलर्ट हेडर और फाइल डिलीटेड एंड देन बटन. तो चार चीज़ें दिख रही है. तो सबसे पहले एक टाइटल है, फिर एक हेडर आता है, फिर एक कंटेंट आता है और फिर बटन आते हैं. तो हर अलर्ट की ये चार चीज़ें होती है. सो वही था, इसकी मैं कंटेंट टैग सेट कर सकते हो, हेडर टैग सेट कर सकते हो और तुम टाइटल सेट कर सकते हो. तो ये तो आपका इन्फॉर्मेशन टाइप का अलर्ट था. सो अभी ना मैं एक दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ. आई विल मेक दिस इंफॉर्मेशन. यहाँ पे हम एक एरर का बनाते हैं, इसको एरर बनाते हैं
and delete error, go file not found, so not deleted, and I don't want any header, तो बढ़िया बात है। एंड ऊपर जाके हम सेट अलर्ट डायलॉग एरर को कॉल करते हैं। लेट्स क्लिक दिस एंड ये आ गया एक एरर टाइप का अलर्ट, तो ये हमारा दूसरा था। एंड ऐसा एक हमारा वार्निंग का एग्जिस्ट करता है, सो लेट्स क्रिएट अ वार्निंग टाइप का एरर। आई विल मेक दिस वार्निंग, इसको हम वार्निंग कर देंगे एंड डिलीट वार्निंग, एंड फाइल चली जाएगी तो वापस नहीं मिलेगी, बहुत बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे जाके हम सेट अलर्ट डायलॉग वार्निंग, बढ़िया बात है। लेट्स रन दिस एंड आपको वार्निंग भी दिख जाएगी यहाँ पे बहुत सिंपल से तरीके से। ये देखा वार्निंग, बेसिकली इंटरफेस सबका थोड़ा माइनर डिफरेंसेस ही है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसका ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड अभी सबसे ज़्यादा मेहनत वाला, आई मीन मेहनत तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जो भी है वो इसमें है। सो confirmation and set alert dialog confirmation, इसको रन करते हैं। इसमें और हमें थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। सो ये है फाइल नॉट, अरे मैं टेक्स्ट ही चेंज नहीं किया, वेट लेट मी चेंज दिस, confirmation, are you sure you want to delete, एंड ये देखो यहाँ पे आपको ओके बटन में मिल रहा है एंड डिलीट बटन में मिल रहा है। ऑब्वियसली आप ये बात चाहोगे कि आप कैच करो कि ओके बटन को क्लिक किया गया या फिर आपके कैंसिल बटन को क्लिक किया गया। उसका तरीका बताता हूँ। alert.showAndWait है, उसके बाद फुल स्टॉप लगाओ और एक और फंक्शन कॉल करो जिसका नाम है इफ़ प्रेजेंट। उसके अंदर क्रिएट लैम्बडा फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बना के। एंड ये रहा मेरा लैम्बडा फंक्शन। इसमें अब मैं आपको साउथ करके दिखा देता हूँ रिस्पॉन्स एंड यू विल रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग। इसको आई रन डिलीट ओके एंड नोटिस करो कंसोल में बटन टाइप बता रहा है ओके। सो अगर मैं रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट करता हूँ, सो आप नोटिस करना यहाँ पे मेरे को अभी ओके करेगा क्योंकि मैं ओके पे क्लिक करने वाला हूँ। सो डिलीट एंड यहाँ पे ओके आ गया। अब मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, कैंसिल आ गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे उसको स्टोर कर सकते हो, उसके हिसाब से उस पर काम कर सकते हो। सो हियर यू गो, दैट वाज कन्फर्मेशन। अब मैं ये सब को एक ही लाइन के अंदर भी कर सकता था कहीं ना, नॉट सारी चीज़ें, बट मैं बताता हूँ इसको मैं शॉर्ट में कैसे कर रहा था। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, एंड इस लाइन को हटा दो, आई विल रिमूव दिस लाइन, बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे मेरे को न्यू बटन टाइप बनाना पड़ेगा। तो इसको नाम दूंगा हसन, पता नहीं क्यों, बट आई गिव इट द नेम हसन एंड आई क्रिएट वन मोर बटन टाइप जिसको मैं नाम दूंगा श्रुतिक। लेट्स रन दिस एंड ये लो आपको दो बटन्स मिल रहे हैं, हसन एंड श्रुतिक। सो या दैट्स हाउ यू डू इट। अलर्ट डायलॉग्स हो गए हमारे चारों। आप खुद का कस्टम अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैं शायद एक अलग वीडियो बना दूँ। आई डोंट थिंक इसमें बताने की ज़रूरत है, बिकॉज उसमें ना आप ऐसे कोई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अलर्ट है उसका यूज़ नहीं करोगे। बेसिकली आप एक और स्टेज क्रिएट करोगे एंड देन यू विल मेक दैट स्टेज शोन, बस वही बात है और तो कुछ नहीं। आप उस स्टेज को बताने वाले हो। सो वो ऐसा समझो कि आपने खुद का एक अलर्ट क्रिएट कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरी विंडो बना रहे हो, उसको बता रहे हो, यू आर कॉलिंग दैट एन अलर्ट। ऑब्वियसली इट्स बेटर बिकॉज वो आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटी अलाउ करता है, ज़्यादा हक करता है। बिकॉज आपने जैसे कि देखा ये बहुत ज़्यादा रिजिड था कि वो हाँ ये है ये है। जब आप खुद का बनाते हो स्टेज, इट अलाउज़ यू मोर पॉसिबिलिटीज़ कि आप क्या क्या करना चाहते हो, रेदर देन आप ये कर सकते हो। एंड एक डेवलपर के नज़रिए से देखो, मैं क्या क्या कर सकता हूँ विल ऑलवेज बी मोर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू, एक मिनट मैं सही बोला या नहीं, हाँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये मैं डिफाइन करूँ इज़ मोर पावरफुल रेदर देन सामने वाला मुझे बताए कि तुम इस चीज़ को लेके ये कर सकते हो। बिकॉज ऑब्वियसली ज़्यादा हक मेरे हाथ में,
मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ. आई कैन हेल्प द डिज़ाइन टीम अ लॉट मोर बिकॉज वो लोग डिज़ाइंस देते हैं. हाँ, मैं उसे कोड अप कर सकता हूँ. सो वही बात थी. तो ये हो गया हमारा जावा एफ ख़त्म. इसके बाद या तो प्रोजेक्ट आएगा या तो आई माइट रिलीज अ फ्यू वीडियोज़ ऑन सम कॉन्सेप्ट्स जो आई थिंक कि शायद मैं डाल सकता था बट मैंने कोर्स में नहीं डाला बिकॉज आई लुक एट द कोर्स इज स्टिल इन कॉलेज जो कि दूसरों को मेरे जूनियर्स को पढ़ाए जा रहे हैं. एंड आई काइंड ऑफ फील के शायद कुछ कॉन्सेप्ट्स हो जो कि मैं बता दूँ तो अच्छा रहेगा. नॉट दैट उसको मैं स्प्रिंग बूट में यूज़ करने वाला हूँ बट इन जनरल आई थिंक it might be good. So let me know if you want any more topics जो कि मैं आपको समझा कमेंट सेक्शन में बता देना. वरना तो ठीक ही है. तो इट्स अगर नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट है तो मैं आपको प्रोजेक्ट में मिलता हूँ. अगर आपका नेक्स्ट वीडियो कोई लेक्चर का टॉपिक है तो मैं उसमें मिलता हूँ. सो तब तक के लिए